नमस्कार। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। हिंदू नौ संवत्सर 2083 आज से शुरू हो रहा है। आज से नवरात्र भी शुरू हो गया है। जब नवरात्र शुरू होता है, चैत्र महीने का जो पहला नवरात्र होता है, उसी दिन से हमारा हिंदू महीने से नव संवत्सर या नया वर्ष शुरू होता है। हम सनातनी लोग चैत्र महीने से ही नया साल मनाते हैं। 9 दिन माँ की पूजा की जाती है। अलग अलग नामों से माँ की पूजा होती है। आज पहला दिन है जो कि माता शैलपुत्री का है। आज शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जाता है। माता शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में पुष्प और सफ़ेद साड़ी पहने हुए बैल की सवारी, वृषभ की सवारी माता करती हैं। उस स्वरूप की हम पूजा करते हैं। माना जाता है कि ये हिमालय राज्य के यहाँ पुत्री रूप में जन्मी थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पूर्व जन्म में ये राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्मी थी और जब तब से भगवान भोलेनाथ का वरण किया था, वरण किया। जब वो भोलेनाथ के साथ कैलाश में रहने लगी तो एक दिन क्या होता है कि जो उनके पिता हैं राजा दक्ष, उन्होंने महायज्ञ का आयोजन किया। उस आयोजन में सभी देवी देवताओं, राजा रानियों सभी को बुलाया। गंधर्व, कन्याएं, जो भी जितने भी लोग, हर जगह से दूर दूर से सभी राजा आए, लेकिन भगवान भोलेनाथ को उन्होंने कोई निमंत्रण नहीं दिया और ना ही उन्हें बुलाया। लेकिन जब उन्हें पता चलता, सती माता को पता चलता है कि हमारे पिताजी ने यज्ञ रचा है, तो वो भोलेनाथ से कहती हैं कि हमें भी जाना है अपने पिता के यहाँ। उन्होंने बड़ा यज्ञ रचा रहा है, उस महायज्ञ में हमें भी जाना चाहिए। प्रभु चलते हैं। तो शंकर जी बोले कि मैं तो नहीं जाऊँगा, आपको भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वह बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अब आप हमारी पत्नी हैं। जब उनकी बेटी थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब आप हमारी अर्धांगिनी हैं, इसलिए बिना बुलाए वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती नहीं मानती हैं और हट करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। भोलेनाथ बहुत प्रयास करते हैं उन्हें रोकने का, लेकिन माता सती नहीं मानती हैं। जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो क्या देखती हैं कि वहाँ भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवता सब विराजमान हैं, पर भोलेनाथ नहीं हैं। और उनकी भोलेनाथ की नहीं बुलाया गया तो नहीं बुलाया गया, पर उनकी निंदा भी हो रही है, उनकी बुराइयां भी हो रही हैं कि भोलेनाथ ये, भोलेनाथ वो, शंकर जी ऐसे, शंकर जी वैसे। ये सब सुन के उन्हें बड़ा ही कष्ट हो रहा था। स्वयं उनके पिताजी भी भोलेनाथ की बुराई कर रहे थे। उनकी बहनें उनका मजाक उड़ा रही थी कि देखिए ये बिना बुलाए आ गई हैं, मैं तो बुला के आई हूँ, ऐसे भी लोग हैं। इस तरह थोड़ा व्यंग बोल रही थी। लेकिन उनकी माता जो मैनावती थी, वो सस्नेह अपनी पुत्री को गले लगाया, अपनी पुत्री के पास चल कर गई। लेकिन वो माता के तो गले मिली, लेकिन बाकी ये अपमान, ये सब की बातें, व्यंग्यात्मक जो बातें थी, वो सुन भोलेनाथ का अपमान सह न सकी। उसी जगह अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न किया, उसी में अपने देह को भस्म कर दिया। पुनः फिर जन्म लेकर वो शिव का वरण करती हैं। आगे बहुत सी कहानी है, लेकिन बस इतना ही। शैलपुत्री की ऐसे उत्पत्ति हुई। माता सती भी शैलपुत्री से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसीलिए माँ गौरी की भी पूजा की जाती है। आज माता को लाल पुष्प चढ़ाया जाता है और गाय का घी की भी चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि हम सबको सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने घर की साफ़ सफाई करके माता की पूजा करनी चाहिए। आपके पास जो भी पूजन सामग्री है, माँ का विधिवत पूजन करें, दीपक जलाएं और कोशिश करें कि जो हम अखंड दीपक जलाते हैं वो हमारा बुझने ना पाए। उसकी समय समय पर उसकी घी और बत्ती देखते रहें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो माँ की छाया आप पर बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर नहीं भी हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप यथाउचित
पूजा करिए। माता का व्रत रह सकते हैं तो रहिए, नहीं तो सुबह शाम आप पूजा कर लीजिए, माता की आरती करिए। सुबह पूजा करिए, शाम को आरती कर लीजिए। माता का भोग, नाना प्रकार के अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बाज़ार में हैं, या बाज़ार आप बना लीजिए। नहीं बना पाते हैं तो आप बाज़ार से मंगा लीजिए और उसका भोग लगाइए। इसी तरह माता की कृपा बरसती रहेगी आप पर, हम सब पर। माता सबकी रक्षा करें। ओम नमो देव्य महादेवे का मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम नमः शिवाय। जय माता की।